जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. बोलिए हनुमान जी महाराज की जय. आइए रामायण में प्रवेश करें. बालकांड में, रामायण में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड, ये अपना सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, ये कई कांड हैं, 7 कांड हैं. तो बालकांड में पार्वती जी इन्हें भगवान से एक प्रश्न किया कि यदि श्री राम ईश्वर है और वे अवतारित हुए हैं तो सभी व्यक्ति उनको क्यों नहीं देख पाते. तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती देखो, 2 वस्तुओं के अभाव के कारण ही ऐसा नहीं हो पाता. अभाव का यानी कमी, 2 वस्तुओं की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाता. और उन 2 वस्तुओं के बारे में बताते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि एक तो मुकुर मलिन, व्यक्ति के पास दर्पण तो है, मुकुर यानी दर्पण तो है, पर वह स्वच्छ ना हो. अगर मलिन है, उस पर मैल की परत चढ़ गई है, तो व्यक्ति भला ऐसे दर्पण में अपनी आकृति को क्या देख पाएगा. वस्तुतः हमारा आपका मन ही दर्पण है. लेकिन जैसे दर्पण के ऊपर गंदगी आ जाए तो आकृति दिखाई नहीं देगी, उसी प्रकार से यदि हमारा मन मलिन होगा तो हम अपने दोषों को नहीं देख पाएंगे. इसलिए अपने आप को स्वच्छ रखने से पहले दर्पण को स्वच्छ करने की आवश्यकता है. और मनोरूपी शीशे को स्वच्छ करने का उपाय क्या है, तो तुलसीदास जी वो बताते हैं. तुलसीदास जी ने जो दोहा कहा वो आप अयोध्या कांड के प्रारंभ में तथा हनुमान चालीसा 2 इसमें उसमें पढ़ सकते हैं. उसमें कहते हैं तुलसीदास जी, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी. अब देखो, श्री गुरुदेव के चरणों की रज से, रज यानी उनके चरणों के मिट्टी से मन के दर्पण को स्वच्छ किया जा सकता है. यद्यपि ये तो काव्य की भाषा है देखो, पर इसका तात्पर्य ये है, जब शिष्य गुरुदेव के पास जाता है तो जाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसको आप उस संदर्भ में देखें जिसका संकेत उत्तरकांड में किया गया है. जब एक रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो वो क्या चाहता है. क्या कोई रोगी ये चाहेगा कि डॉक्टर साहब उसकी सुंदरता की प्रशंसा करे, आहा कितना सुंदर मरीज आ गया है, ऐसा नहीं कहते. रोगी आया उसको गुण गाने लगेगा, नहीं. इससे तो उससे बड़ी निराशा होगी, क्योंकि वो तो किसी न किसी रोग से पीड़ित होकर आया है. और उस समय तो उसकी यही अपेक्षा होगी वो रोगी की कि डॉक्टर उसके रोग के कारणों का पता लगाकर और उसकी उचित चिकित्सा करे, ना कि रोगी की प्रशंसा या गुणगान करे. कई बार डॉक्टर रोगी को आदेश देता है कि वह अपने रक्त का परीक्षण प्रयोगशाला में कर लो, जाके वहाँ कर लो. उस परीक्षण का उद्देश्य ये जानना होता है कि रोगी के रक्त में किस रोग का जीवाणु मिला हुआ है. और वो जीवाणु यानी कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि कई गुना बड़ा करके देखे जाने पर भी वो दिखाई देते हैं. तो साधारण आँखों से नहीं दिखाई देते, उसके लिए यंत्र विशेष की आवश्यकता होती है, जिससे देखकर जांच करने वाला व्यक्ति बता देता है कि आपके रक्त में अमुक कीटाणु है. ठीक है. अब इसे लेकर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बड़ा प्रसन्न होता है, सोचता है कि अब तो रोग पकड़ में आ गया और इसलिए दवा करना सरल है. हाँ, यदि पकड़ में ना आता तो समस्या थी और कौन सी दवा दी जाए.
जब रोग ही नहीं समझ में आए तो दवाई क्या दी जाए। अब ज़रा विचार करिए, इस मन के संदर्भ में भी विचार करके देखिए, क्या हम ये अनुभव हो रहा है हमें कि हम मन के रोगी हैं। यद्यपि शरीर के संबंध में तो व्यक्ति अपने आप को रोगी मान लेता है, पर मन के संबंध में व्यक्ति अपने आप को रोगी मानने का अभ्यस्त नहीं है। इसलिए मन के रोग की चिकित्सा बड़ी कठिन है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने को रोगी मानता ही नहीं तो फिर वो दवा के लिए डॉक्टर या वैद्य के पास क्यों जाएगा, अंततः उसकी दवा नहीं होगी। तो मन के रोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि शरीर के कीटाणु तो चाहे पकड़ में भी आ जाए, पर मन के जो सूक्ष्म दोष है उन्हें देख पाना तो बहुत ही कठिन है। और इस संदर्भ में गुरु की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने मन के रोगों का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। उनसे पूछा गया कि आपने मन के रोगों का वर्णन तो बड़े विस्तार से कर दिया, पर ये बताइए कि इनकी दवाइयाँ है कि नहीं। उन्होंने कहा, दवाओं की भी कोई कमी नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, हमारे यहाँ इतने शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, यज्ञ है, पूजा है, व्रत है, पाठ है, जिनकी गणना करना बड़ा कठिन है। काकभूषण जी का शब्द यही तो है कि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटि न नहीं रोग जाय हरि जान। यद्यपि दवाएं तो बहुत हैं, तो रोग दूर नहीं होता। जो व्रत करते हैं, दान देते हैं, अन्य किसी प्रकार का सत्कर्म करते हैं, क्या उनका जीवन दोषों से शून्य हो गया है? और तब ये कह सकते हैं कि अच्छे कार्यों के कारण उनके रोग दब गए हैं। इसलिए भले ही प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे हो, पर है अवश्य। गरुड़ जी ने फिर पूछा कि यदि हम मन के इन रोगों को नष्ट करना चाहे तथा स्वस्थ होना चाहे तो उपाय क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तब काकभूषण जी ने उसके लिए जो निर्णायक पद्धति बताई उसे आपने पढ़ा होगा। यद्यपि वो रोचक प्रसंग तो नहीं है, क्योंकि रोग और उसकी दवा का वर्णन कोई रोचक तो हो नहीं सकता। भले ही वो प्रसंग सूक्ष्म हो, पर उस पर ध्यान तो देना ही होगा, क्योंकि काकभूषण जी ने वहाँ समाधान बताते हुए कहा कि आप वैद्य के पास जाइए, और ये सूत्र बहुत गंभीर है। वस्तुतः संसार में जब कोई व्यक्ति हमारे दोषों का वर्णन करता है तो इसके पीछे उसकी वृत्ति होती है, नीचे दिखाने का विरोध करने की नहीं। और तब स्वाभाविक है कि हमें बुरा लगेगा, पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बताता है कि तुम कुपथ्य करते हैं या तुम अमुक अमुक भूल करते हो, इसके कारण रोग हुआ है, तो हम बुरा नहीं मानते। इसी प्रकार से उन्होंने कहा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। गुरु ही एक वैद्य है। इसका अभिप्राय ये है कि हम गुरु के पास जाए तो पहले से ही ये मानकर जाए कि हम रोगी है और गुरु रूपी वैद्य के पास हम जा रहे हैं। पर जो व्यक्ति अपने को रोगी नहीं मानता, उसे ना तो गुरु के पास जाना चाहिए और न ही उसे गुरु की आवश्यकता है। और यदि वो जाएगा तो भी रावण की तरह उसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। रावण की स्थिति उसी प्रकार की है कि जैसे कोई व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर को बुला ले और वह गर्व करे कि हमारे पास विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर आता है, इससे उसे गर्व की अनुभूति हो सकती है, पर यदि उसकी दवा का सेवन और उसके द्वारा बताए गए पथ्य का व्यक्ति पालन ना करे तो कोई लाभ होने वाला नहीं। रावण की समस्या यही है। रावण जब शंकर भगवान को गुरु के रूप में वर्ण करता है तो दोषों के निवारण के लिए नहीं, केवल मात्र शोभा के रूप में कि जीवन में गुरु भी होना आवश्यक है। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरु होना आवश्यक है या नहीं? तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप में कोई कमी नहीं है, दोष नहीं है, रोग नहीं है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं। पर अगर ये अनुभव होता हो कि हमारा मन रोगी है, इसमें दोष है, तब जैसे वैद्य की आवश्यकता होती है वैसे गुरु की भी आवश्यकता है। और जो आशा
हम डॉक्टर से करते हैं वही आशा हमें गुरु से करनी चाहिए कि वह हमारी कमियों को मिटाए। पर साथ ही गुरु सद्गुरु वैद वचन विश्वास, वो जो कुछ कहे उनके वाणी पर हमें पूरा विश्वास हो कि ये जो कह रहे हैं वो मेरे कल्याण के लिए कहे, मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुरुदेव दवा बताएंगे। आपने देखा है कि डॉक्टर या वैद्य दवाओं के साथ साथ क्या खाना क्या ना खाना, तब कब खाना, कब सोना उठना, ये सब बातें बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरु के पास जाकर हम दवा ले, गुरु कह दे ये लो मंत्र, ये लो माला, तो मानो दवा दी है उन्होंने। किसी को बता दिया गया कि तुम जप करो, किसी को बता दिया तुम ध्यान करो। गुरु शिष्य को अलग अलग साधन भी बताता है, पर हम कहीं एक और गुरु के द्वारा साधन की दवा का सेवन करें और दूसरी ओर मनमाना काम करें तो उसका कोई लाभ तो होने वाला नहीं है, क्योंकि दवा की मात्रा थोड़ी और कुपथ्य की मात्रा बहुत है। इसलिए काकभूषण जी ने गरुड़ जी से पहले ही दवा की बात करी। अपितु कहा कि पहले पथ्य सुनो और फिर वो पथ्य क्या है, बोले सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयमयेन विषय के आशा। जिन कारणों से रोग हुआ है पहले हम उन्हें छोड़ने का निर्णय कर ले, क्योंकि भोजन की जिन वस्तुओं के कारण रोग हुआ है, यदि हम उन्हें ही ग्रहण करते रहने का निर्णय करें तो जब रोग के ही कारण को हम अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं तब निश्चित रूप से हमारा रोग पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया कि पथ्य यह है कि जिन कारणों से बुराइयां आती हैं हम उनसे बचें, संयम यह न विषय की आशा। और फिर अंत में दवा बताई गई, रघुपति भगति सजीवन मूरी। भगवान की भक्ति ही अमृतमय औषधि है। वैद्यों की एक परंपरा है जिसमें वो बताते हैं कि दवा शहद मलाई दूध अन्य किसी वस्तुओं के साथ लेना है। इसे आयुर्वेद में अनुपान कहते हैं। इसी प्रकार भूषण जी भी कहते हैं, काकभूषण जी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। श्रद्धा ही अनुपान है जिसके साथ भक्ति रूपी दवा को ग्रहण करना है। इस तरह विषयों को छोड़कर संयम के साथ साथ जब व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भगवान की भक्ति करेगा तो उसके मन के रोग दूर हो जाएंगे। और वो भी स्पष्ट रूप से तुलसीदास जी ने कह दिया है, यही विधि भले सो रोग नसाई, नाहित जतन कोटि नहीं जाई। अन्यथा मन का रोग मिटना असंभव है। अगला प्रसंग कल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।